वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आई हूं आपको यूपी पुलिस फर्स्ट रिसिप्ट 25 अगस्त की फर्स्ट रिसिप्ट जीएस। ठीक है, जीएस का फुल सॉल्यूशन। तो जिन लोगों का एग्जाम हो गया है वो अपना सॉल्यूशन चेक कर लें, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं जीएस में, और बाकी जिनका नहीं है वो देखें। 30-31 वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए किस तरह का पेपर आ रहा है। फिलहाल देखा जा रहा है आज जीएस थोड़ी ठीक है, मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बच्चा कर लेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सितंबर 2016 को समाप्त तिहाई में, और देखा जाए तो करंट 2016 की पूछी गई है, 2-3 क्वेश्चन 2016 के पूछे गए हैं। ठीक है, 2016 में समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि हुई थी। तो कितने की वृद्धि हुई थी? 7.3% की, 7.3% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश लगभग पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। कितना मिनट? 8 मिनट 20 सेकंड में। तो ऑप्शन सी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है, यानी कहाँ से ली है? तो कहाँ से लिया गया है संसदीय प्रणाली? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या हो जाएगी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विनय पिटक पुस्तक से संबंधित है। विनय पिटक जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जोरोस्टर के विचार, महावीर के उपदेश, संस्कृत व्याकरण या बौद्ध। तो किससे संबंधित है? बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। ऑप्शन सी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे। जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है? जो जीडीपी की डेटा जो गणना करता है वो कौन करता है? तो कौन करता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ करता है। कौन करता है? एनएसओ करता है। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है इसके लिए? लियो टॉल्स्टॉय, एंटो चेखव, फ्योडोर दोस्तोवस्की या व्लादिमीर। तो कौन है? फ्योदोर दोस्तोवस्की। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए। लाओस की राजधानी क्या है? तो लाओस की राजधानी क्या होगी? काठमांडू, मस्कट, लीमा या वियंतियाने। तो क्या होगी? वियंतियाने होगी। लाओस की राजधानी क्या होगी? वियंतियाने। ऑप्शन डी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? कौन सा संगठन है? तो भाई कौन सा होगा? विश्व व्यापार संगठन ही तो होगा, क्योंकि व्यापार के लिए बात कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन, WTO। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? भाई भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी दर क्या है? तो दरें कितनी होती है? 4 होती है, जिसमें से 12% है। मोबाइल पर कितनी परसेंट है? 12% दर है। ठीक है, चलिए आगे। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जो जीएसटी परिषद होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 30, 33, 40 या 25। तो कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं। ठीक है, 33 सदस्य। ऑप्शन बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, अनुसंधान का पहला चरण क्या है? तो अनुसंधान का पहला चरण क्या होगा? समस्या एक चयन करना, समस्या ढूंढना, समस्या की पहचान करना या समस्या खोजना। तो समस्या की पहचान करना। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। अनुसंधान का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना। चलिए आगे देखते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं। भाई 18 वर्ष से जो कम आयु वाले व्यक्ति होंगे उनके जो सभी अधिकार, जो मानवाधिकार होंगे, वो क्या कहलाएंगे? भाई बाल अधिकारी तो कहलाएंगे। जब वो 18 वर्ष से कम है तो बाल अधिकार। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। ठीक है, जनवरी 2006 में। ऑप्शन सी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए। सोशल मीडिया पर टीवीटी का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर टीवीटी का क्या अर्थ? तो सोशल मीडिया पर टीवीटी का क्या अर्थ है बताइए? तो थ्रोबैक थर्सडे। क्या अर्थ है? थ्रोबैक थर्सडे। ऑप्शन सी आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है बताइए? जीन का संपादन, भूकंप का पता लगाना, नई सामग्रियों का संश्लेषण या टीके बनाना। तो किस लिए किया जाता है? जीन का संपादन के लिए किया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय है, यानी कि थीम क्या थी? समुद्री राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, सतत शिपिंग या हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां शिपिंग में। तो क्या थी? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व परीक्षण पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पूर्व परीक्षण यानी पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य परीक्षण विचारण की तैयारी और निपटान के विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। क्या है? क्रिप्टोजैकिंग, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी या साइबर धमकी। तो ये क्या है? ये साइबर धमकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? साइबर धमकी। ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, चलिए, भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्या भूमिका होती है? तो क्या भूमिका होती है? यह कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है, यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, या यह वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करता है, या सभी मानव नौकरी को प्रदर्शित। तो इसका क्या होगा? यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, चलिए, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। तो सत्याग्रह का जो पहला सफल उदाहरण कौन सा था? तो भाई सबको पता है, गांधी जी का पहला कौन सा था? चंपारण। कौन सा था? चंपारण। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन, रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, रसायन। तो किसके मिशन में? क्रिप्स मिशन। ऑप्शन ए आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन। ऑप्शन ए आंसर है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 3 करता है। अनुच्छेद 3 करता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, अनुच्छेद 3। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती हैं? तो देखो इसका आंसर मई और जून दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा वो डाउट रहेगा भर्ती बोर्ड की तरफ से ही। ठीक है, तो इसमें वैसे तो जून है, ठीक है, मई भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन जून इसका आंसर लगाइए। अगर आप लोग लगाया है तो ठीक है, दोनों ही ठीक माने जाएंगे वैसे। अब आगे पता चलता है कि वो लोग क्या ठीक रखते हैं। ठीक है, चलिए, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना, या फिर सीमा सुरक्षा। तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, प्रबोधी अभियान चलाना। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। एक सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? जर्मनी, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो कौन है? चीन। कौन है? चीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भाई कौन है? जगदीश धनखड़ जी हैं भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी। ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य बताइए क्या होगा? भारतीय परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध, परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना, परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास, असैनिक परमाणु। तो इसका क्या हो जाएगा? असैनिक परमाणु प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर और सुरक्षा मानकों में सहयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर के लोगों की आवाजाही को क्या कहते हैं? तो प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन नहीं कहते हैं, कोई चला जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 हो जाएगा इसका आंसर। AMU की स्थापना 1920। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? कौन सा? वाराणसी जाना जाता है। ठीक है, वाराणसी जाना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है? जैसे 1998 में आर्थिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अमर्त्य सेन। ठीक, कौन? अमर्त्य सेन। ठीक है, 1998 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया। जेन आयर किस लेखक ने लिखी? जेन आयर किसने लिखी थी? बताइए, तो किसने लिखी थी?
शार्लोट ब्रॉन्टे ने लिखी थी, शार्लोट ब्रॉन्टे ने। तो ऑप्शन डी आंसर है 146 का। चलिए नेक्स्ट है ट्विटर एक क्या है? ट्विटर एक किस पर आधारित है? तो ट्विटर भाई चैट कर सकते हैं आप, ट्विटर पर क्या कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं, ठीक है। भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत और लिपुलेख दर्रा जो है वो चीन के साथ साझा करता है, ठीक है। चलिए दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया में कौन सी उपयोग की जाती है? वॉन मुद्रा। कौन सी? वॉन, ठीक है, वॉन मुद्रा। चलिए आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो वो आक्रमण क्या होता है? तो क्या होता है? वो मालवेयर होता है। क्या होता है? इसे हम कहते हैं मालवेयर, ठीक है। मालवेयर आक्रमण वह होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क वायरस से संक्रमित हो जाता है। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन जो आपके जीएस के 25 की फर्स्ट शिफ्ट के थे। तो ये क्लास कैसी लगी आपको बताना। बाकी आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं जो लोग पेपर दे चुके हैं, और जिनके पेपर होने जा रहे हैं वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और जिनका हो गया है वो अपना स्कोर चेक कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।